गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज की जो पोस्ट है मेरी वो बोगनविलिया पे है और ये मेरी बोगनविलिया पे पहली पोस्ट होगी, जबकि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि आज 1 मार्च हो गई है और आप देख पा रहे हैं कि खूब जो है डट के मेरे इसके अंदर फ्लावर्स आ चुके हैं। आप देख लीजिएगा सारे में। मैंने इस प्लांट को जो है ट्री के लुक में जाने दिया क्योंकि ये 10 कलर के फूल देता है। इसमें देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, जबकि इसमें लीव्स बहुत कम नज़र आएंगे और अलग अलग कलर के एक ही प्लांट के ऊपर आप देख पा रहे हैं। इसमें कोई ग्राफ्टिंग नहीं की गई है, ये समझने वाली बात है। एक ही प्लांट ऐसा है जिसमें बहुत सारे कलर का वेरिएशन है। मैं पूरे साल भर तक जो है बोगनविला से जो है फ्लावर्स लेता रहता हूँ। मैं आज एक बहुत ही खास बात, अगर जो भी गार्डनर मित्र हैं जो अपने रूफटॉप गार्डनिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि मैंने जो अपना गार्डन बनाया है उसमें मेरी एक बात हमेशा शुरू से रही कि मैं छत पे नेट नहीं लगाऊंगा और उसके बिना कैसे रूफटॉप गार्डनिंग करी जाए उस पे जो है मैं पूरा कार्य करूँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बोगनविलिया के ऊपर कि 12 मासी जो है फ्लावरिंग आप वो बोगनविलिया से ले सकते हैं। तो वो कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको जो है इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैं खाली ज़ुबानी बातें नहीं करता हूँ या एक पौधा रखकर मैं काम नहीं करता हूँ। मैं प्रॉपरली बहुत सारे प्लांट्स मेरे हर जो भी मैंने अपनी सफलता प्राप्त करी, जो भी मैंने देखा कि ये प्लांट रूफटॉप गार्डनिंग के लिए ज़रूरी है, उनको मैंने यहाँ एकत्रित किया, जिसमें आपको हर तरीके की वैरायटी मेरे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि ये वेरीगेटेड, इसके जो है लीफ जो है वेरीगेटेड है और इसमें रेड रंग का फूल आता है। देखिए आप इसके सामने ये रेड रंग का फूल आता है और अच्छे से फ्लावर आ रहा है। तो मैं पहले तो आपके साथ जो है इनकी चर्चा कर लेता हूँ, बाकी तो मैं बातें 3 मिनट में आपको बता दूंगा। आप ये देखिए, ये एक अलग वैरायटी है। इसके अंदर ऑरेंज एंड पिंक कलर का और रानी कलर का 3 कलर की फ्लावरिंग रहती है। ये प्लांट जो है ये बोगनविलिया की वैरायटी है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके एक ही कलर जो है वो कई बार अपने शेड चेंज करता रहता है। इसमें येलो कलर भी आपको देखने को मिलेगा, पिंक भी मिलेगा, रानी भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, पेल कलर भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा। तो इतने सारे कलर्स जो हैं इसके अंदर रहते हैं। ये वैरायटी कहीं भी मिले तो छोड़ना मत। देखिए ये इसका ग्रीन है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए लाइट पिंक है, देखिएगा ये इसके लाइट पिंक के साथ ही डार्क पिंक है। और ये देखिएगा ये बिल्कुल रानी कलर है और इसमें आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर है। तो ये बहुत ही खास वैरायटी है और आराम से बाजार में मिल जाती है। अभी इतनी जो है पॉपुलर नहीं हुई है। ये देखिएगा इसमें टोटल ये एक ही प्लांट है। आप देखिएगा कैसे इसके अंदर यहाँ पे टोटल एकदम से रानी कलर के फ्लावर चल रहे हैं और बीच में इसकी ऐसे लीव्स आई हुई हैं। और ये देखिएगा यहाँ एकदम से वाइट कलर के चल रहे हैं और बीच में एकदम एक रानी कलर आ जाता है, फिर बीच में ऑरेंज कलर झलकने लगता है, फिर क्रीम कलर झलकने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं उन्हीं बारे में चर्चा करके सब चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने बोगनविला पे पोस्ट इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर प्लांट जो है अपनी फ्लावरिंग दिखा रहा हो, तब मैं जो है एक बार एक पोस्ट डालूं जिससे जो है मैं जो चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच सके। अब आप ये देखिएगा इसके अंदर रानी के साथ में पेल कलर और पिंक कलर और आपका जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर का टच है। तो ये एक ही प्लांट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ही प्लांट है, जबकि इसमें मैंने लीव्स नहीं आई हैं। तो ये मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है। मैंने 3 वीडियो डाली हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और उस पर आगे तो हम चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि जो है समय नहीं है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करने का। अभी आज हम बोगनविलिया पे ही बात कर रहे हैं तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब ये देखिएगा, ये मैं दिखा रहा था, मैं कह रहा था ग्रीन कलर के आते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर के फ्लावर है इसके अंदर, देख रहे हैं आप, मतलब इसके जो ये देख रहे हैं आप, ये हो गया, ये हो गया और ये ग्रीन में ऑरेंज आ गया। तो ये बहुत रेयर वैरायटी है। अगर आप ये एक वैरायटी अपने पास कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम उसके आपके जो गार्डन की आभा मंडल ही बदल जाएगी। अब ये प्योर वाइट है, आप देख पा रहे हैं। इसके पत्ते थोड़े से अलग होते हैं, आप देखिएगा ये थोड़े से लाइट रहते हैं और जबकि इसके जो है
ये थोड़े से अलग रहते हैं और इसके कलर अलग रहता है, तो पत्ते का भी जो है डिफरेंस रहता है। हम इनमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए चाइना बोगनविलिया है, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, उसमें फ्लावर आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे क्योंकि इसकी कटिंग मैंने लेट कर दी थी। कुछ मैं समझाना चाह रहा था पिछली पोस्ट में, तब मैंने इसकी लेट कटिंग दिखाई थी, जबकि औरों की कटिंग जो है प्रूनिंग जो है मैं पहले से कर चुका था। और इसमें ये चाइना वाले में ही, चाइना बोगनविला में ही जो मैंने कटिंग करके लगाए थे, तकरीबन 10-12 प्लांट है, इन सब के ऊपर देखिए फ्लावरिंग हो रही है। ये एक अलग टाइप की वैरायटी है, आप देख पा रहे हैं इसके फ्लावर्स जो हैं अलग टाइप के रहते हैं। ये पीच कलर में है, इसमें 5-6 कलर आते हैं, तो ये भी जो है अपने आप घर में ऐड कर सकते हैं। देखिए बोगनविला को आप जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझे बिना नहीं समझ सकते हैं। मेरी जो है बहुत सी वीडियो, 3 वीडियो जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, और मैं जो है प्रमाण के साथ बात करता हूँ, पूरा अपना गार्डन दिखा के, अपने फ्लावर्स खिले हुए दिखा के, और हर फ्लावर्स की मैं अपडेट करता रहता हूँ, ताकि क्योंकि जो बातें मैंने पहले बोली होती हैं मैं अगली पोस्ट में आपको उस बारे में दिखा सकूँ। अब आप देखिएगा ये बोगनविला इस समय आज 1 मार्च हो गई है, मैंने आपको दिखाया सामने पीले फूल खिले हुए हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो ये क्या, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? 99% लोगों को मैंने ऐसा पाया कि वो कहते हैं कि इसकी जो प्रूनिंग है वो आप फरवरी में करें। फरवरी में तो इतनी फ्लावरिंग हो जाती है, अगर फरवरी में हम प्रूनिंग करेंगे तो फ्लावरिंग कब लेंगे? ये तो समर का पौधा है, समर में ज़्यादा खिलता है। मैं तो 12 महीने फूल लेता हूँ इससे। अब वो सर्दियों में कैसे फूल लेता हूँ वो टेक्निक है, वो किसी और वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो में बने रहें आखिर तक, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो फरवरी में प्रूनिंग करने का क्या औचित्य रह गया? देखिए क्या होता है, अगर आपके पास एक ही पौधा है तब तो बात अलग हो गई। अगर आप जेन्युइनली रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप बोगनविला के बिना रूफटॉप गार्डनिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विंटर में तो आप देखिए इतने सारे फ्लावर्स के प्लांट हैं, आप भरा पड़ा है जो है विंटर के अंदर। लेकिन समर में कितने प्लांट होते हैं? आप जानते ही हैं कि समर में बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है, तो आप एक ही प्लांट से अपने गार्डन को तो नहीं सजा सकते ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है? इंपॉर्टेंट रह जाता है एक ही पौधा बस। आप पोर्टुलाका पे कितना वो कर लेंगे, लेकिन पोर्टुलाका में भी ठीक है कलर्स आते हैं, लेकिन वो एक अलग टाइप का प्लांट है। लेकिन ये जो बोगनविला अगर आपने 10, 12, 15 पौधे अपने उसमें लगा रखे हैं, तो फिर आप देखिए सारे कलर मेरे यहाँ पे, आप कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ रखा हो। ये देखिएगा, ये रानी बिल्कुल डार्क रानी, और ये एक अलग रानी का कलर, और तीसरा ये उससे लाइट हो गया, और बिल्कुल लाइट पिंक भी मेरे इसके यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने सारे कलर्स जो हैं अपने गार्डन में ऐड ऑन कर रखे हैं, ताकि जब मैं छत पे आऊँ तो मेरे को हमेशा फूल खिले हुए दिखें। तो मैं हंसी मजाक में कहता हूँ मेरे गार्डन में हमेशा 10,000 फूल खिले रहते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, और मैं कहता हूँ आओ काउंट करो, मैं आपको 10,000 फूल खिले हुए दिखा दूंगा। तो ये जो है इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो मैं बार बार इसी पे आज जोर दे रहा हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं, खाली मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताने को कर रहा हूँ कि कैसे इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो इसकी प्रूनिंग करने का राइट टाइम जो है वो है नवंबर। आप सबकी एक साथ ना करिए, आप कुछ नवंबर में करिए, कुछ आप नवंबर के एंड में करिए, कुछ आप दिसंबर की बिगनिंग में करिए, कुछ दिसंबर के मिडल में करिए, कुछ दिसंबर के एंड में करिए। उससे क्या होगा कि जो आपने पहले प्रूनिंग की होगी उनके अंदर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी, और जो थोड़ी 15, 10 दिन के गैप में जब आप प्रूनिंग करेंगे तो बाकी प्लांट्स में थोड़ी सी लेट होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके गार्डन में हमेशा ही जो है फ्लावरिंग बनी रहेगी, क्योंकि एक बार जब ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर देता है, जो ही गर्मी आती है सूख के गिरने लगते हैं, उसके बाद ये डाउन होने लगता है, थोड़ी फ्लावरिंग कम करने लगता है। वो उसकी टेक्निक है, हम उससे ले लेते हैं फ्लावरिंग, मैं ले पाता हूँ तो वो तो मैं अगली किसी और, क्योंकि ये पोस्ट बहुत लंबी हो जाएगी तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ यही आपको बताने का कि आप अपने छत अगर रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप बोगनविला को हर कलर को कलेक्ट करके रखें। आप देखेंगे आपकी छत में जो है गार्डनिंग का मज़ा ही अलग हो जाएगा। बाकी बहुत प्लांट लगाएं, हमारे और प्लांट भी लगे हुए हैं। अब ये देखिएगा, ये मोती का है, कम से कम 8 प्लांट लगे हुए हैं। बाकी सब प्लांट भी लगाएं, ऐसा नहीं, लेकिन फ्लावरिंग अगर देखनी है तो वो आपको बोगनविला में ही मिलेगी। तो बोगनविला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो प्रूनिंग के बारे में हमने बता दिया। पानी में हमें जो है पानी दें तो बिल्कुल इसको जो है डीप वाटरिंग करें, और फिर 1-2 दिन छोड़े, 1 आध दिन छोड़े जब तक पत्ते ना मुरझा जाएं।
जब भी करें डीप वाटरिंग करें, शैलो वाटरिंग कभी भी इसमें नहीं करनी है। शैलो वाटरिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर की जड़ें आ जाएंगी, आपका पौधा अच्छे से डेवलप नहीं होगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि आपको हर बार डीप वाटरिंग करनी है। और डीप वाटरिंग करके 1-2 दिन आप पानी ना दें, पत्ते हल्के से मुरझाने लगे तो भी ना दें। मतलब जैसे गर्मी बिल्कुल पीक की गर्मी होगी ना, आप इसको डीप वाटरिंग कर दें। और इसके पॉट का साइज़ हमेशा अच्छा रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉट, बहुत छोटे पॉट में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी ये देखिएगा, ये पूरे पेड़ का रूप ले लेता है। ये जो है 30 फुट तक ऊपर जा सकता है। जो पौधा 30 फुट तक ऊपर जा सकता है, उसको छोटे पॉट में लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, आप बॉन्साई बना रहे हैं तो बॉन्साई बनाने की बात अलग है। मेरे तो बॉन्साई बहुत इग्नोर्ड हुए हैं। मैं दिखाता हूँ हल्का सा। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे इसमें सारे प्लांट भर गए थे, तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। सामने मैंने रखे हुए हैं, मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। तो आप देख रहे हैं, ये सारे बॉन्साई हैं मेरे, जिनके बारे में फिर कभी हम पोस्ट डालेंगे। तो मैंने बॉन्साई भी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे जो है, अलग अलग डिज़ाइनिंग इनके अंदर की हुई है, और इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। तो हमने वाटरिंग की बात कर दी, अब हम इसको कैसे फर्टिलाइज करें, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है। तो फर्टिलाइज करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। आपको इसको पूरी धूप देनी है। आपने ऐसा नहीं करना है कि उठा के छाया में रख देना है कि अब इसके फूल आ गए तो मैं इसको छाया में रख देता हूँ। वो फिर ठीक है, थोड़े समय के लिए, 2, 4, 5, 7 दिन के लिए, कोई मेहमान आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, आपको दिखाना है, कुछ शो ऑफ करना है, तो कहानी अलग है। अदरवाइज ये पूरी धूप में पड़े रहने वाला प्लांट है, और 12 महीने चलता है, और सर्दियों में भी चलता है। फिर आप कह रहे हैं कि जब आप दिसंबर में आप लेते हैं फूल, तो आप पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि जब आप दिसंबर में तो ठंड होती है, तो जब ये दिसंबर में ठंड में जो है फ्लावरिंग कर सकता है, तो फिर हम छाँव में क्यों ना रखें ना। दिसंबर में जो धूप आती है, चाहे वो हल्की होती है, लेकिन इसको मिलती है। आपने उस पॉइंट को ध्यान रखना है ना। छाया में धूप ना मिलना और दिसंबर में ठंड के साथ धूप मिलना, दोनों बातों में अंतर है। तो इस छोटे से पॉइंट को भी आप ध्यान रख के चलें। तो ये एक इसका पॉइंट हो गया कि आपको धूप पूरी देनी है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के अंदर अपने को क्या करने का, फर्टिलाइज़र में देखो, अगर आप इसको पूरे 12 महीने अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं, तो गोबर खाद के साथ, मतलब वर्मी कंपोस्ट हो, कॉडंग कंपोस्ट हो, उसके साथ में आपने मस्टर्ड केक का पानी पूरे 12 महीने देते रहे आप। लोग कहते हैं गर्म होती है, आप एक प्लांट पे ट्राई करके देख लें। मैं तो रेगुलर देता हूँ, और महीने में 1 बार देता हूँ, अच्छे से देता हूँ, खूब डट के देता हूँ, और मेरे फ्लावर हमेशा रहते हैं। तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए जानकारी है। आपने अपने एक्सपेरिमेंट खुद करने हैं, और जब आप अपने एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो जो आपको अनुभव प्राप्त होंगे वो आपके होंगे। ये खाली मेरे अनुभव है, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो पूरा मस्टर्ड केक का पानी मैं पूरी गर्मियाँ भर तक देता हूँ इसे, और मेरी फ्लावरिंग होती है। अभी भी देख रहे हैं, आज 1 मार्च है, 1 मार्च को दिखा रहा हूँ, पूरी फ्लावरिंग हो चुकी है। इसका मतलब है जनवरी में मेरी फ्लावरिंग हो गई थी, जो मैंने अलग अलग पोस्ट के अंदर दिखाता रहा हूँ कि जनवरी में मेरी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही थी। तो अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जो है शेयर कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, कि आपको फर्टिलाइज़र में मस्टर्ड केक का वाटर पूरे 12 महीने में 2 बार या महीने में 1 बार तो आपको देना ही देना है। तो उसके बाद में जो है, अगर आप इसको केमिकली फर्टिलाइज करना चाहते हैं, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट इसके लिए बहुत अच्छा है फ्लावरिंग लेने के लिए। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि इसके जो लीफ आने के लिए, लीफ तो आपके जो है कॉडंग कंपोस्ट से ही बहुत अच्छी इसकी जो है पत्तियाँ आ जाएंगी। जैसे ही आप इसको, जैसे सीज़न शुरू होगा, फरवरी शुरू होएगी, तो इसकी पत्तियां अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्लावरिंग अच्छी हो, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट नंबर 1। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो आप DAP दे सकते हैं। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि देना कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको समझ आ जाएंगी, कम ज़्यादा से काम चल जाएगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र के अंदर आपको पॉट का साइज़ देखना है। पॉट का साइज़ देखने का मतलब है, माना आपका 12 इंची का पॉट है, तो 12 इंची के पॉट में आपने 10 दाने देने हैं। 12 इंची के पॉट में 10 दाने देने हैं। 20 इंची के पॉट में 18 दाने देने हैं। और देने का है बिल्कुल जो आपका रिंग है पॉट का, उसकी साइड पे देने हैं, सेंटर में नहीं देते हैं। सेंटर में अगर आपने दे दिए और आपका पौधा जल गया, तो फिर आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। साइड में आपने देने हैं। जितना बड़ा पॉट है, माना आपका 10 इंच का है, तो 8 दाने देने हैं। आपने 2 दाने कम कर देने हैं। आप बड़ा सीधा फार्मूला बता रहा हूँ। माना 8 इंच का पॉट है, तो आपने 6 दाने देने हैं।
आपका 4 इंच का पॉट है तो आपने उसमें 2 कम करके 2 ही दाने देने हैं, बस 2 दाने आपने कम कर देने जिस साइज का आपका पॉट है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपकी फ्लावरिंग होएगी। वो डीएपी में और सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी ऐसे ही करना है। जितना आपके पॉट का साइज है उससे 2 दाने आपने कम डालने हैं। छोटे बड़े साइज के हो जाते हैं, वो कोई पॉइंट नहीं है इसका। तो अभी बारिश बूंदाबांदी होने लगी है, तो मैं जो है इस समय इसको पोस्ट को यहीं विराम देता हूं। और मैं समझता हूं कि मैं इसके बारे में बहुत अच्छी आपको जानकारियां दे पाया और शायद ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो हैप्पी गार्डनिंग।